नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आज मैं समय के सच को उजागर करती एक हत्या के बारे में बात करूंगा। ऐसे तो पूरे देश में अगर जब बस्तर का नाम आता है तो वहाँ आए दिन ये सुनने मिलता है कि वहाँ नक्सलाइटों ने जो है वो किसी ग्रामीण की, पुलिस जन की हत्या की है और काउंटर में नक्सलाइट भी मारे गए। तो बस्तर से लगातार यदि हम पिछले इतिहास को देखें तो बड़े पैमाने पे जो है वो मुठभेड़ में लोग मारे गए हैं या बम विस्फोट में मारे गए हैं या बाजार से उठाकर किसी की हत्या कर दी गई है, कभी जन अदालत लगा के हत्या की गई है और राजनीतिक हत्याएं भी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता भी हत्या में जो है वो मारे गए। पर ये हत्याएं थी कहीं नक्सलाइट, कहीं ग्रामीण और कहीं पुलिस के जवानों की, और वो अलग अलग तरीके से उसमें ये हत्याएं हुई या कहना चाहिए कि उनको शहादत मिली। पर अभी जो हत्या चर्चा में आई और उसके पीछे का सच जो है, दरअसल हुआ ये है कि इस समय जो एक बीजापुर के पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर, उनकी जिस तरह से बर्बर तरीके से हत्या की गई और उस हत्या के बाद जिस तरह की चीज़ें निकल के आई और जिस तरह से सरकार ने तत्परता दिखाई, एसआईटी का गठन किया और जो चारों आरोपी थे उनको पकड़ लिया। सिलसिलेवार इसमें जो टेक्निक है, आजकल हम समझते हैं कि अलग अलग टेक्निक से एआई का भी इस्तेमाल किया गया, उनका लोकेशन भी ट्रेस किया गया और उनको पकड़ लिया गया। पर इस हत्या जो है ये सर्वाधिक चर्चा में रही। पर इस हत्या के पीछे एक जो नव धनाढ्य वर्ग है जिसके पास पूंजी आ रही है, खास करके हम उस नक्सलाइट क्षेत्र की बात करना चाहते हैं जहां पर पहले तो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी जाना नहीं चाहता, जब चला जाता है और अगर वो लाभ के पद पर है तो फिर वो वहाँ से हटना नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जिनकी पदस्थापना वहाँ रही और वो बाद में बहुत माला माल हुए, क्योंकि अंदर सड़क बनी कि नहीं बनी, जंगल में कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे कोई निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए जाने का साहस बड़े अधिकारी जिनको निरीक्षण करना चाहिए वो नहीं जाते। तो नक्सलाइट क्षेत्र में जो पैसा आता है वो पैसा चाहे पुलिस के पास आए चाहे बाकी जगहों पे आए, तो कई बार ऐसी बातचीत में लोग कहते हैं कि अगर रायपुर से बस्तर तक नोटों की सड़क बनाई जाती तो इससे ज़्यादा पैसा बस्तर में आ चुका है। तो वहाँ पे लघु वनोपज भी है, वहाँ पे ठेकेदारी भी है, वहाँ कई तरह के पैसे हैं, माइंस के पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरीके से धनाढ्य बन रहे हैं। तो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, जो कि इस पूरी घटना का मुख्य अभियुक्त है, वो सड़क निर्माण के कार्य में लगा हुआ था और उसने काफ़ी पैसे अर्जित किए और लोग कहते हैं कि ये दुर्भी संधि थी शासन प्रशासन पुलिस में बैठे लोगों के साथ सुरेश चंद्राकर की, और बहुत सारे ठेकेदारों की होती है। इधर नक्सलाइटों के साथ भी कई बार इन लोगों की संधि होती है कि वो उनको ले भी देते हैं और उसके बदले वो ठेकेदार जो है नक्सलाइट को पैसा देता है। तो अब ये जिस तरह से सुरेश चंद्राकर और साथियों ने मिलके मुकेश की हत्या की, जो एक पत्रकार था, तो वो किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की, चलिए हम वो वीडियो आपके साथ साझा करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये हत्या हुई। इस हत्या की वारदात की योजना जो है 5 दिन पहले बनाई गई थी। और क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो मुकेश थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि मैं, चूंकि इनके पारिवारिक भी आना जाना था और इनके भाई से जो हत्या का मुख्य हत्यारा है वो, उसके साथ उनकी घनिष्ठता थी। उसके भी बहुत सारे फोटो हैं कि नई गाड़ी खरीदी है, साथ में खड़े हैं, और जिस दिन उसकी हत्या हुई खाने पे बुलाया गया और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आपस में एक प्रकार से जान पहचान थी। 2 जनवरी 2025 को कि शाम 8 बजे पत्रकार युगेश चंद्राकर, जो कि मुकेश के भाई थे, अपने कुछ साथियों के साथ थाने में जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि उनका भाई मुकेश जो है वो नहीं दिख रहा है। पहले तो मामले को उस तरह से, जो गंभीर मामले को देखते हुए, पुलिस ने, जो बीजापुर के पुलिस एसपी हैं और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुकेश की पतासाजी के लिए साइबर सेल और पुलिस अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। इस जांच के दौरान पुलिस को अलग अलग जगहों पर मुकेश के लोकेशन मिले, जिससे ये मतलब मालूम पड़ा कि जाकर कि वहाँ पर मुकेश गया था, पर जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर मुकेश के बारे में उनको कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। इस दौरान मुकेश के भाई युकेश ने जीमेल पर अपडेट हुई मुकेश की लास्ट लोकेशन पुलिस के साथ साझा की, जो
चट्टानपारा स्थित सुरेश चंद्राकर का जो बैडमिंटन कोर्ट था, वहाँ पर वो लोकेशन मिली। सुरेश चंद्राकर के जो भाई हैं रितेश चंद्राकर और महेंद्र आमटेके, जो उनका कर्मचारी था, उसने वहाँ के कमरा नंबर 11 में लोहे की राड से पीट पीट कर मुकेश की हत्या की। दिनेश चंद्राकर ने सबूत मिटाने और शव छिपाने में मदद की और लोकेशन को भटकाने की कोशिश की। इस कोशिश में पुलिस को थोड़ा इधर उधर होना पड़ा, पर मुकेश का मोबाइल 50 किलोमीटर दूर तुमनार नदी में फेंका गया। तकनीकी जांच और प्रक्रिया के दौरान ये पाया गया कि ये सारा कुछ भटकाने का रहा था। एसआईटी ने 100 से ज़्यादा सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। एआई और OSINT तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया इसमें, और उसके द्वारा इतने जल्दी में जो है वो अपराधियों तक पहुंचा गया। तो इसमें संपत्ति और साक्ष्य की जब्ती का काम था। सुरेश चंद्राकर की 4 लग्जरी गाड़ी और अन्य वाहन भी जब्त किए गए। आरोपी के मोबाइल का डेटा रिकवर करने की प्रक्रिया भी की गई, और कहीं ना कहीं उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो उससे कबूल भी कराया गया। दिनेश, रितेश और महेंद्र की गिरफ्तारी के बाद सुरेश चंद्राकर को 5 जनवरी को हैदराबाद से पकड़ा गया। सभी आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल किया है। शव की बरामदगी हुई। शव को 3 जनवरी की शाम सेप्टिक टैंक में से तोड़कर निकाला गया। चूँकि ये घटना बहुत बड़ी थी, पूरा छत्तीसगढ़ का पत्रकार जगत और नेशनल मीडिया भी इससे अछूता नहीं था और इसको लेकर काफ़ी रोष था, और सरकार के लिए भी एक प्रकार की चुनौती थी कि यदि पत्रकार सुरक्षा कानून की जो बात सरकार करती है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये हो, और उसमें यदि एक पत्रकार की खबर के कारण हत्या होती है तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे बात आती है। सुरेश चंद्राकर जो एक बड़ा ठेकेदार है, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें बड़े बड़े लोगों के साथ साझा हुई है, और वो काफ़ी सारे कार्यक्रमों में वो रहता था, उसका सम्मान भी कई अवसरों पे हुआ है। तो उसने जो है उसको इन लोगों ने जब ये साजिश रची तो ये पुलिस को झांसा देने के लिए कि उसको घटना के समय उसको बाहर रखा गया, ताकि उसका नाम लोगों पे उस पर संदेह नहीं आया। पर कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो, कहीं ना कहीं वो कोई चूक करता, और अभी आधुनिक समय में उसका मोबाइल जो है, उसकी लोकेशन जो है वो बताती है कि आप कहाँ पर थे। सभी आरोपियों को 8 जनवरी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर जांच की तो 17 लेबर कमरे में ताले लगे थे। पुलिस ने जब ताले खुलवाने के लिए सुरेश से संपर्क किया तो उसने बीजापुर से बाहर होने की बात कही। इसके बाद जब वह वापस आया तब पुलिस ने उसके सामने सभी कमरों को खुलवाया, चेक किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। वहीं पास में नए बने सेप्टिक टैंक के बारे में पूछने ने बाथरूम के रिनोवेशन की बात बताई कि उसका काम जारी है। आगे की पूछताछ में पुलिस को ये बताया गया कि बीते 2 साल से उसकी मुकेश से बात नहीं हुई है, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं, वो नहीं जानता। इसके बाद पुलिस ने सभी संदेहियों और मुकेश चंद्राकर को CRD डिटेल निकालने के लिए साइबर सेल के माध्यम से जो है प्रयास किया। संदेह के आधार पर पुलिस ने जो है रितेश से पूछताछ की, उसके बारे में उससे जानकारी ली, और अलग अलग जगह जहां उस पर हाईवे पे उसके फुटेज, टोल टैक्स पे CCTV में जो दर्ज हुए थे उसके खंगाले। तो 2 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे कोंडागांव टोल टैक्स प्लाजा पे CCTV फुटेज में रितेश की गाड़ी नजर आई। जब आगे ट्रैक किया गया तो रायपुर एयरपोर्ट की पार्किंग में शाम रितेश की गाड़ी नजर आई। इसके बाद टीम ने जो है ये देखा कि उस समय कौन सी फ्लाइट आती जाती है, उसका डिटेल निकाला, और उसके बाद रितेश ने 2 जनवरी को रायपुर से दिल्ली के लिए ऑनलाइन टिकट बुक की थी। यहीं से पुलिस को शक जो है ज़्यादा गहरा हुआ, और इसके बाद पुलिस ने रितेश को रायपुर एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर बीजापुर ले आई। इस बीच पत्रकार मुकेश और उसकी हत्या के संदेहियों को की जो है CDR डिटेल की जांच से यह बात सामने आई कि मुकेश ने आखिरी बार रितेश को ही फ़ोन पर बात की थी। इस आधार पर पुलिस ने जो है वो समझा कि रितेश का मुकेश की गुमशुदगी से प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई संबंध है। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि वारदात के वक्त रितेश और सुरेश का भाई दिनेश भी मौके पे मौजूद था, और ये जानकारी मिलने पे पुलिस ने उससे भी कॉल किया, लेकिन उसका नंबर भी बंद आया। इस बीच पुलिस को पता चला कि दिनेश जिला अस्पताल बीजापुर में अपना इलाज करा रहा है। इसके बाद
पुलिस ने डॉक्टर की अनुमति लेकर दिनेश से भी पूछताछ की। पहले तो उसने, जैसा कि यार अपराधी करता है, गोलमोल जवाब देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस ने जब उसके CDR डिटेल और लोकेशन के आधार पर पूछताछ की और कड़ाई की तो वह टूट गया और उसने सारी बातें जो है उसके भाई रितेश और साथी महेंद्र राम टेके ने मुकेश की बताया कि मुकेश की लोहे के राड से मारकर हत्या की गई। दिनेश ने भी पुलिस को जो उपयुक्त लोहे की राड, कपड़े ठिकाने लगाने और उसके आरोपियों की मदद करने की बात भी सामने आई। तो इस तरह जो बयानबाजी हुई और जो पुलिस ने तहकीकात की जिस मुस्तैदी के साथ, तो इसके आधार पर पुलिस ने महेंद्र राम टेके को भी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। दिनेश और महेंद्र से पूछताछ में बात सामने आई कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर, मुख्य जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर का कजिन ब्रदर था और उसने उसके साथ ही ठेके का कार्य करता था, और सुरेश चंद्राकर जो ठेके का काम कर रहा था उसके खिलाफ मुकेश ने न्यूज़ चलाई थी। इस बात से नाराज होकर सुरेश ने उसकी हत्या की साजिश रची, जिसे दिनेश और महेंद्र ने मिलकर बैडमिंटन कोर्ट के पास बने कमरा नंबर जो 11 था उसमें अंजाम दिया। आरोपियों की वारदात के वक्त सुरेश चंद्राकर को बाहर रखा था ताकि उस पर किसी को संदेह ना हो। पुलिस ने सब आरोपियों को पकड़ लिया है और पकड़कर अब वो सब लोग जेल में हैं और अब धीरे धीरे ये जो मामला है कोर्ट में जाएगा। तो ये एक पूरी जिस तरह से एक पत्रकार को मारने के लिए और बेदर्दी से मारने की कोशिश हुई। सवाल ये है कि एक पत्रकार को जो बीजापुर का जो नक्सली क्षेत्र में है उसको वो किसी भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता है। इस भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, इसमें इतने लोग लिप्त हैं कि अगर ये हत्या नहीं होती तो ये बात कभी पता नहीं चलती कि किस तरह से एक वहाँ पर साम्राज्य स्थापित होता है कि एक आदमी जो बहुत अदना सा आदमी था वो किसी पुलिस वाले के यहाँ पहले काम करता है, धीरे धीरे वो वहाँ अपनी जगह बनाता है। ऐसे कितने ही सुरेश चंद्राकर अलग अलग नक्सली क्षेत्र में पनप रहे हैं या फूल रहे हैं और उनको किस तरह का वर्चस्व है ये, या उनको किसका वरद हस्त है, ये बड़ी खोज की बात है। पर ये घटना हुई है जिसने ये लोगों के सामने एक बात रखी है कि जो हमारे समय का सच है वो किस तरह का है और उसमें किस तरह से लोग शामिल हैं। एक काकस है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। कोई अपराधी या कोई व्यक्ति जब उसके बाद बहुत पैसा आ जाता है और अनाप शनाप पैसा आता है तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। उसको लगता है कि सारी चीज़ें उसके कब्जे में है, उसकी मुट्ठी में है। पर ऐसा कभी कभी होता है कि जब उसकी मुट्ठी खुल जाती है, और इस मामले में जो सुरेश चंद्राकर है जिसको कि सरकार जितना प्रताड़ित की जिसी भी कर सकती है, उसके अतिक्रमण जो थे उसको तोड़ा है, उसकी बहुत सारी चीज़ें जब्त की है और सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि ऐसा नहीं होगा राज्य में, पर ऐसा हुआ है और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये नेक्सस जो है वो जब उजागर होगा तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे सुरेश चंद्राकर जो नक्सली क्षेत्र में लोगों को लगता है कि नहीं जाएंगे, वहाँ किस तरह से फल फूल रहे हैं, किस तरह उनका साम्राज्य है। लोगों को नक्सली से डर लगता है, पर यहाँ पर इस तरह के ठेकेदार जो हैं वो एक प्रकार से सत्ता के बहुत नज़दीक हैं, प्रशासन के बहुत नज़दीक हैं और उन्होंने एक सफ़ेद कालर समाज सेवी का चोला भी ओढ़ रखा है। पर जब कभी कभी ये घालमेल उजागर होने को होता है तो किस तरह से ये जिस तरह मुकेश की हत्या हुई है उस तरह की हत्याएं होती हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं शासकीय व्यवस्था की सरपरस्ती के अलावा ये ऐसा संभव नहीं है कि कोई आदमी इतनी हिम्मत कर ले। पर उसके हौसले बढ़ते हैं और वो हेलीकॉप्टर से अपनी बीवी को लेके आता है, ये भी दृश्य वायरल है। तो इस समय पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पुलिस ने जिस तत्परता से काम किया है उसकी प्रशंसा हो रही है, पर उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी हवा में हैं कि ऐसा कैसे होता है कि एक साधारण आदमी इतने हजार करोड़ रुपयों की संपत्ति का मालिक बन जाता है और उसके मंसूबे इतने हैं कि उसके खिलाफ यदि कोई खबर छापने की कोशिश करता है तो उसकी निर्ममता के साथ वो हत्या करा देता है। नमस्कार।